गुड मॉर्निंग एवरीवन। एल्केन्स में पिछले टर्न पे हमने इसका नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, कार्बन एटम्स का क्लासिफिकेशन और कुछ मेथड सिंथेसिस के देखे थे। इसी में आज हम देखते हैं एल्केन्स के प्रिपरेशन के या सिंथेसिस के और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं। नेक्स्ट जो मेथड है एल्केन के सिंथेसिस का, दैट इज़ कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में क्या करते हैं हम, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनके सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लेते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लेते हैं, उनकी इलेक्ट्रोलिसिस हम कराते हैं। उनके इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा जो है वो हायर एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है, CO2 यहाँ से बाहर निकल जाती है, तो एनोड पर हमको एल्केन्स मिलते हैं और कैथोड पर हमें NaOH और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो मेटल आयन होता है यहाँ पर, मेटल आयन दैट इज सोडियम आयन, वो कैथोड की तरफ जाता है, जहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाता है, सोडियम मेटल बना लेता है। ये जो सोडियम मेटल बनता है वो उसी समय में वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, जिससे कि NaOH और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। और जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है वो एनोड पर जाता है और एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये क्या बना लेता है, कार्बोक्सिलेट रेडिकल बना लेता है। ये रेडिकल जो है वो फटाफट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस करता है और एल्काइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। ये दो एल्काइल फ्री रेडिकल जो हैं वो मिलकर के क्या बना लेते हैं, एल्केन बना लेते हैं। और साथ ही कई साइड प्रोडक्ट्स भी इसमें बनते हैं, जैसे एल्कीन, एल्कोहल, एस्टर, ये भी एक साइड प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं, जिससे कि क्या होता है, फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है एल्काइल फ्री रेडिकल का, जिससे कि एल्काइल कार्बोकैटायन बनता है, जिससे कि इस मेथड की सिंथेटिक एप्लीकेशन थोड़ी कम हो जाती हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस है कोरे हाउस रिएक्शन। कोरे हाउस रिएक्शन जो है वो एल्केन्स के सिंथेसिस का बहुत ही वर्सेटाइल मेथड है। इसमें एल्केन एल्किल हैलाइड के द्वारा बनाई जाती है। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जो है वो कराते हैं अपन इसमें लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट। लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट जो रिएजेंट है इसे हम क्या कहते हैं, गिलमैन रिएजेंट। इस मेथड के स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले एल्किल हैलाइड जो है वो लिथियम मेटल से रिएक्ट करता है, या उसकी रिएक्शन लिथियम मेटल से कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो क्या बनता है, एल्काइल लिथियम बन जाता है। अब ये जो एल्काइल लिथियम है वो क्यूप्रस आयोडाइड के साथ में इसका रिएक्शन कराया जाता है, जिससे कि लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट यहाँ पर बनता है। लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट यहाँ पर बन जाएगा, R2CuLi। अब ये जो लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट है वो रिएक्ट करता है दूसरे एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल से। दूसरे एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके ये क्या बनाता है, एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। ये रिएक्शन जो है, इस स्टेप में कपलिंग होती है एक एल्काइल ग्रुप किसका, लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट का, और दूसरा एल्काइल ग्रुप कहाँ से आता है, जो सेकेंड एल्किल हैलाइड है वहाँ से। तो R एंड R' यहाँ पर ये बनता है। R' आता है एल्किल हैलाइड से और एक एल्काइल ग्रुप आता है डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट से, और यहाँ पर बन जाते हैं अपने हायर एल्केन्स, यहाँ फॉर्मेशन बन हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पर R की जगह हो इथाइल ग्रुप दैट इज CH2CH3 और R' की जगह क्या हो, CH2CH2 CH3 है, तो हमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, नॉर्मल नोनेन प्रोडक्ट बनेगा। इस तरह से हम इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। एल्किल हैलाइड है हमारा कौन सा, CH3CH2Cl। इसकी रिएक्शन कराई हमने लिथियम मेटल से, क्या बना, इथाइल लिथियम। अब इसकी CuX से रिएक्शन करा रहे हैं हम, तो CuX से रिएक्शन कराने पर क्या बनेगा, लिथियम डाई इथाइल क्यूप्रेट। अभी लिथियम डाई इथाइल क्यूप्रेट जो है वो किससे रिएक्शन कर रहा है, N हेप्टाइल ब्रोमाइड से। दूसरा एल्किल हैलाइड हमने लिया है N हेप्टाइल ब्रोमाइड, R' की जगह हमने यहाँ रखा है, दूसरा एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, नॉर्मल नोनेन।
ठीक है, एक एल्काइल ग्रुप यहाँ से आ जाएगा और ये पूरा ग्रुप जो है वो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल नॉन एन का यहाँ फॉर्मेशन होता है। अगर यहाँ पर हमने आर जो लिया है दैट इज है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, दैट इज CH3 होल थ्राइस, है ना। और आर डैश यहाँ पर हमने लिया है CH2 होल थ्राइस, CH3 यहाँ पर हमने लिया है। कितने कार्बन्स हो गए? 3, 4 एंड 5। ठीक है, नॉर्मल पेंटाइल ग्रुप यहाँ पर हमने लिया है। तो अब किस तरह से होगी रिएक्शन? सबसे पहले तो एल्किल हैलाइड दैट इज टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये जो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है वो पहले लिथियम मेटल से रिएक्ट करके क्या बनेगा? टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम बनाएगा। अब ये टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम जो है वो CuI से रिएक्ट करके क्या बनेगा? लिथियम डाई टर्शरी ब्यूटाइल क्यूप्रेट। ठीक है, लिथियम डाई टर्शरी ब्यूटाइल क्यूप्रेट अब रिएक्शन किससे करता है? ये एन पेंटाइल ब्रोमाइड से। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पर? ये एक ग्रुप C4H9 यहाँ से आएगा, C4H9 यहाँ से आएगा, बाकी ये ग्रुप ये यहाँ पर से इस वाले एल्किल हैलाइड से आएगा। तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा 2,2 डाई मिथाइल हेप्टेन यहाँ पर बनता है। और इसकी जो एल्केन की यील्ड जो है वो बहुत अच्छी होती है। और अगर एल्केन हम बहुत और भी अच्छी यील्ड में प्राप्त करना चाहें तो एल्किल हैलाइड जो है वो या तो उसमें एक मिथाइल हैलाइड होना चाहिए और या फिर एक प्राइमरी एल्किल हैलाइड होना चाहिए या फिर सेकेंडरी साइक्लो एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। और जो एल्काइल ग्रुप जो है लिथियम डाई एल्काइल ग्रुपेट का वो या तो मिथाइल होना चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। उससे की यील्ड जो है वो और भी हमें अच्छी मिलेगी। नेक्स्ट जो मेथड है एल्कीन के सिंथेसिस का दैट इज डाई कार्बोक्सिलेशन ऑफ द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के जो सॉल्ट होते हैं उनका हम क्या कराते हैं? डी कार्बोक्सिलेशन, यानी उसमें से क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकले। तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर? कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट ले रहे हैं जिसको हम गर्म करते हैं किसके साथ? सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या है? NaOH और CaO का मिक्सचर। इसे जब हम हीट करते हैं देन वी विल गेट एल्केन और दूसरा Na2CO3 यहाँ पर बनता है। तो इसकी हम रिएक्शन की प्रोबेबल मैकेनिज्म लिखना चाहें तो ये रिएक्शन जो है इसमें क्या होता है? जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ से आया है? NaOH से। हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो वो क्या करता है? जो कार्बोक्सिलेट कार्बन आयन है उस पर अटैक करता है, RCO। ठीक है, ये वाला कार्बोक्सिलेट कार्बोनियम आयन पे OH ग्रुप का अटैक होता है और जो रिजल्टिंग स्पीसीज है उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है जिससे कि एल्कीन बनते हैं। तो RCOO माइनस जो है वो OH आयन की प्रेजेंस में क्या हो जाता है? यहाँ पर ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, OH ग्रुप जुड़ जाएगा कार्बन से। नेक्स्ट स्टेप में जो O माइनस है यहाँ पर वो अपने इलेक्ट्रॉन देता है जिससे कि यहाँ पर ये ग्रुप वापस अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जो है वापस इलेक्ट्रॉन ले लेगा जिससे कि क्या बनता है? RH बनता है। OH आयन यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ R माइनस। ठीक है, तो R माइनस के प्रेजेंस उसके क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये जो H आयन है दैट विल रिएक्ट विथ R प्लस टू गिव एल्कीन और यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से ये रिएक्शन संपन्न होती है। नेक्स्ट जो सिंथेसिस है इसका दैट इज़ हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन के हाइड्रोबोरेशन की तरह। तो इसके लिए क्या होता है? डाइबोरेन यहाँ हम लेते हैं दैट इज़ B2S6। B2S6 जो है वो एक एल्कीन से ऐड होकर के क्या बनाता है? मोनो, ड्राई एंड ट्राई एल्काइल बोरेन्स बनाते हैं। ये एल्काइल ब्रोमीन जो है इनकी रिएक्शन कराई जाती हैं जब इथेनॉइक या प्रोपेनॉइक एसिड के द्वारा, तो हमें क्या मिलते हैं? एल्कीन मिलते हैं। तो रिएक्शन किस तरह से लिख सकते हैं हम? जो एल्कीन है रिएक्ट्स विद B2S6। B2S6 से रिएक्शन के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर? RCH2CH2 BH2। देन सेकेंड मॉलिक्यूल, नेक्स्ट मॉलिक्यूल एल्कीन का यहाँ हम काम में ले रहे हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल एल्कीन का जो है वो डाई एल्काइल बोरेन बनाएगा। नेक्स्ट फिर थर्ड यहाँ पर हमने लिया है एल्कीन का मॉलिक्यूल जिससे कि क्या बन रहा है? ट्राई एल्काइल बोरेन बन रहा है जिसका
CH3COOH यानी कि प्रोपेनोइक एसिड से रिएक्शन के बाद में हमें क्या बन जाते हैं, एल्कीन बन जाते हैं। अब हम देखते हैं इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक गुण किस तरह से होते हैं एल्कीन्स के। जो पहले 4 मेंबर होते हैं वो कलरलेस होते हैं, ऑडरलेस होते हैं और गैसेज होते हैं। इसके बाद पेंटेन से हेप्टाडेकेन जो है C5 से C70 तक के मॉलिक्यूल भी कलरलेस, ऑडरलेस और लिक्विड्स होते हैं। और जो हायर एल्कीन्स होते हैं इससे ज़्यादा वो सॉलिड फॉर्म में हमें मिलते हैं। नेक्स्ट जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, एल्केन जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं और पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर, इथेनॉल, इसमें जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन ये सॉल्युबल किस में होते हैं, ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट में, सच एज ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें ये सॉल्युबल होते हैं। तो इनके बीच में क्या है, वीक वंडरवॉल्स और अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं इन मॉलिक्यूल्स के बीच में। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये जो है वो बढ़ती है जैसे जैसे इनके कार्बन एटम्स के नंबर जो है वो बढ़ते जाते हैं, जबकि इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ होती है। इनके मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक CH2 यूनिट बढ़ने के साथ साथ 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो इसके बढ़ते जाते हैं। इसी तरह से जो ब्रांच्ड चेन एल्कीन्स होती हैं वो उनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं और स्ट्रेट चेन आइसोमर से बॉइलिंग पॉइंट इनके कम होते जाते हैं। जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं एल्कीन्स के वो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रेगुलर उनका ग्रेडेशन नहीं होता है। नेक्स्ट इज जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है एल्कीन्स, जिसमें कि कार्बन एटम्स की संख्या इवन नंबर में होती है, उनकी मेल्टिंग पॉइंट जो हैं वो ज़्यादा होते हैं किसके कंपैरिजन में, जिनमें कि कार्बन एटम्स की संख्या ऑड नंबर में होती है उन एल्केन्स के कंपैरिजन में। तो इनके अपन एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि क्योंकि इनकी क्या है, जिगजैग शेप होती है। जिगजैग शेप होने के कारण क्या होते हैं, जो टर्मिनल एटम्स होते हैं एल्कीन के, जो कि ऑड नंबर वाले एल्कीन हैं, वो क्या है, वो क्या होंगे, विल बी ऑन द सेम साइड पर होंगे टर्मिनल यहाँ पर, जिसमें कि ऑड नंबर है ये, जैसा कि हम देख सकते हैं ये ऑड नंबर वाले कार्बन एटम्स है। तो यहाँ पर जो टर्मिनल एल्काइल ग्रुप है ये CH3 और ये CH3, ये दोनों कहाँ होते हैं, सेम साइड में होते हैं। जबकि जो आपके इवन नंबर वाले एल्कीन्स हैं उसमें कार्बन एटम जो है वो अपोजिट साइड में होते हैं, ये इस साइड है और ये ऊपर की साइड में है, अपोजिट साइड में होते हैं। तो इसका कारण से क्या हो जाएगा, जो इवन नंबर वाले एल्केन हैं उनमें क्या होगा, क्लोज पैकिंग होगी क्रिस्टल्स के अंदर, और क्लोज पैकिंग होने के कारण उनके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो ज़्यादा होने के कारण ही इवन नंबर वाले एल्केन्स के मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होते हैं, जबकि ऑड नंबर वाले में इतनी क्लोज पैकिंग नहीं होती है, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होते हैं। तो ये जो थी इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी एल्कीन्स की। नेक्स्ट टर्न पे हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।